किसने किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। शक ये एक ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस शक ने न जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए, न जाने कितने अपराध इसकी वजह से हो चुके हैं। तो आज की FIR में लाया हूँ एक ऐसी ही कत्ल की कहानी जो महज शक की बुनियाद पर हुआ है। महेंद्र, ओ महेंद्र, वो जैसे कितना उठा रहा? हाँ। चला फिर। हाँ जाइए जाइए जाइए। अरे रामलाल, अरे रामलाल, ये खेलने का हो गया। चलिए। जैसे जैसे ये क्या हो रहा है? अरे रामलाल, हैं? जैसे इन्हें मारिए। गाड़ी बुला, गाड़ी जल्दी गाड़ी बुला, जल्दी गाड़ी बुला। थाना कहाँ है यहाँ पे? है? रिपोर्ट करा लिया, मेरे दोस्त की हत्या कर दी। अच्छा, चलो साहब के पास चलो। सर, ये आदमी हत्या की सूचना देने आया। क्या? किस जगह? सर मेरा नाम रामलाल, मेरा दोस्त जय सिंह और महेंद्र घाटोली से भूसा लेकर हम सरवदा बस स्टैंड का पहुँचे। वहाँ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ साहब। फिर? तो साहब रात को हमने मिस्त्री की तलाश की गाड़ी सुधारने की, लेकिन नहीं मिला। तो फिर रात को डिवाइडर पे सो गए साहब। डिवाइडर पे? हाँ जी। क्यों, आसपास कहीं ढाबे पे क्यों नहीं सोए? सब हमारी गाड़ी में भूसा था और कीमती सामान था, इसलिए सब गाड़ी के पास ही सोना पड़ा। फिर क्या हुआ? सब सुबह होने का इंतजार किया और मेरा दोस्त महेंद्र जय सिंह को उठाने गया तो फिर उसने देखा कि जय सिंह का शरीर खून पे लथपथ और मर चुका था सब। मरा हुआ था? जी। जाब्ता तैयार करो, चलो देखते हैं क्या मामला है। यस सर। दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को मेरे पास मदन लाल लोधा नाम का एक व्यक्ति आया और सूचना दी कि साहब हम घाटोली से भूसा भर के लेके आ रहे थे और हमारा एक्सेल यहाँ टूट गया था, ये शेरावदा के पास में, बस स्टैंड के पास में। इस पर सूचना मिली कि वो व्यक्ति मर चुका है जो इनके साथ आया था। किसी ने या तो उसको कुचल दिया या फिर मार दिया। इस सूचना पे मैं तुरंत यहाँ थाने से रवाना हुआ। तुम लोग कहाँ सो रहे थे? हम तो डिवाइडर पर सो रहे थे साहब। तुम वहाँ सो रहे थे? कल रात को तो बारिश हुई है हल्की हल्की। देर रात ठंडा मौसम हो गया था तो वहीं हो गए थे हम साहब।
भाई सो गए थे। इतनी सी दूरी पे तुम सोए हो, तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारे दोस्त की हत्या हो गई है? आग लग गई थी साहब, बहुत थका हुआ था, गाड़ी चला के आए थे बहुत। वो बता भाई। अब मेरे को 2 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं लगी, मुझे याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सच्ची सच्ची बता दो। बता रहा हूँ साहब, मेरे को तो 2 दिन से गाड़ी चला रहा था, नीचे जाई थी, पता ही नहीं लगी मेरे को तो। हाँ राजन बोलिए। जय हिंद। सर मुझे अभी एक व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त हुई है तेरावदा बाईपास के पास एक जयसिंह नाम के आदमी की हत्या हुई। ओह ठीक है, और मैं भी अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जिसने भी मारा है बहुत ही बेदर्दी से मारा है। जी सर, वो तो शक्ल देख के लग रहा है कितना बेदर्दी से मारा गया। तुम इस केस पे नज़र बनाए रखो और अपनी तफ्तीश जारी रखो, और आसपास के लोगों से इस केस के बारे में पूछताछ करो, और टीम बना के मुस्तैदी के साथ में काम करो। जी सर। और मुझे इस केस के रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है। दिलेर सिंह, एक काम करो, एफएसएल की टीम बुलाओ, डॉग स्क्वाड बुलाओ, यहाँ की पूरी छानबीन करवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ठीक है। खून लग रहा है इसमें तो खून ही लगा है। देख के लग ही रहा है कि खून भी ताज़ा ही है, भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मुझे लगता है इसी से हत्या की गई। इसको अपनी कस्टडी में लो और इसको उठा के ले चलो, और आसपास और चीज़ें देखो जिससे पता लगे कि कुछ और खबर अपने को मिल सके। ठीक है। और उधर तो कुछ नहीं, कस्टडी में लो इसको। सर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति रो रहा है सर, इसके जूतों पे खून का निशान है सर। अब मामला समझ में आ रहा है मेरे को। एक काम कीजिए, ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए चलिए, आप इन दोनों को लेके आइए, सब पूछताछ करनी। राजन जी सर। इस केस की क्या स्थिति है? सर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा। एफएसएल की टीम आने वाली है। अच्छा। और डॉग स्क्वाड भी आने वाली है। अच्छा। तो डॉग स्क्वाड की टीम आएगी सर। आ गई। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर। कुछ पुलिस वाले हमारे में से और कुछ सिविल के आदमी खड़े कर दिए। उसके बाद डॉग से उसका जो मृतक की चप्पल थी उसमें जो ब्लड लगा हुआ था उससे हमने सर्च करवाया, तो वो बार बार जाकर डॉग उसके जो अपराधी है मदन लाल लोधा, उसके बाद ही जाकर बार बार उसको आइडेंटिफाई कर रहा था। इससे भी हमारा काफ़ी हद तक शक उसी पे चला गया था। इसके बाद हमारे जो पत्थर जिससे मारा उस पर भी हमने देखा, तो उस पर कहीं ना कहीं बाल लगे हुए थे, जो हमें उससे भी एक वो ये पता चला कि भाई यही वो
पत्थर है जिससे इसको मारा गया। दलेर सिंह जी, जी सर। एक काम कीजिए, बाकी पूछताछ थाने में करेंगे, इन दोनों को लेके आइए। जी सर। श्रीमान एसपी साहब को और श्रीमान एडिशनल साहब को और श्रीमान सीओ साहब को इस बारे में अवगत कराया एवं मौके पे पहुंचा पूरी टीम के साथ। वहां जाकर थोड़ी देर बाद ही श्रीमान सीओ साहब भी उपस्थित आ गए। इसके बाद हालात श्रीमान एसपी साहब को अवगत कराने के बाद श्रीमान एसपी साहब ने तुरंत ही टीम का गठन किया और इस बारे में बताया कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी खुलासा करें। इसी दौरान हमने सबसे पहले ये काम किया कि घटनास्थल का बारीकी से नजरी निरीक्षण किया। उसके बाद में हमने एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को मौके पे ही बुलाया। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसके द्वारा भी, और जो एफएसएल टीम आई थी उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। तो इसमें ये पाया गया है, प्रथम दृष्टया हमें ये दिखा कि भाई जब 10 मीटर पे दो व्यक्ति सो रहे हैं और मृतक है उनसे 10 मीटर पास में ही फुटपाथ पे सो रहा है, और यदि किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो पास वाले को पता नहीं चला, ये हमारे एक संदेह का कारण बना। और इसके अलावा जो मदन लाल है वो थोड़ा असहज स्थिति में भी हमें लग रहा था। इसके बाद हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन इस तरफ लिया और उसके बारे में जानकारी आगे प्राप्त की। क्या वाकई जय सिंह की हत्या के तार उसी के दोस्त रामलाल से जुड़े थे, यह अपराधी कोई और था जिसने बहुत चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया था? आइए देखते हैं आगे। साहब, आपने तो बोला था कि बयान दर्ज करवाने हैं, लेकिन आपने तो हमें सब मुजरिमों की तरफ बता दिया था। अभी पता चल जाएगा। जूता लाओ इसका। जी सर। रामलाल, अब ये बता, ये जो तेरे जूते पे खून लगा है कहाँ से लगा? हो सकता है वो लाश के पास गए थे सर, वहाँ खून लग गया था। मेरा जी तो कर रहा है इसी जूते से तेरी खूब खातिरदारी करूं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? बता साहब को सही सही। हाँ साहब, मैंने मारा उसको, वो इसी लायक था, गद्दार था साला, मेरी पीठ पर छुरी घोंप रहा था वो, इसी सजा का हकदार था वो, कुत्ते की मौत मारा है मैंने उसको। मतलब वो तुझे किस तरह से धोखा दे रहा था? मेरा बेटा राजू जो एक्सीडेंट में मर गया था, मेरी बहू उसकी विधवा थी, वो हमारे गांव में रहती थी। ये साला जय सिंह और जिस थाली में खाता था उसी में छेद करा साले ने। मेरी बहू के साथ उसका गलत नाजायज संबंध थे, ये बात गांव वाले भी कहते थे। मैंने भी उसे मेरे बहू के घर रात को आते जाते हुए देखा था।
आ गया रामलाल। और कोई दिक्कत हो तो बोल रामलाल। रामलाल अब तो खाना खिला दे, रोटी खिला दे बस। अरे खाए चाहे जा, खाए भी खा तू, खाए भी खा, खानो खा, रोटी खा, खाए भी खा तू। अब तो रोटी खिला दे बस। खा खा चलो चल चलो भाई अंदर खाना खिला। हाँ चलो चलो बस। यार रामलाल अब तो रोटी खिला दे, खटाखट भूख लगा रही है। खाना मैं आ गया रामलाल, मैं आ गया तू। चलो चलो बढ़िया मैदान तो अब हो गया। अब तो अब चलो भूसो भी बनना चाहिए। हाँ चलो भूसो पड़ेगा। चलो चलो महेंद्र कैसा आवाज आई? तो वही ना एकदम काय हो गया? पछाड़ रोक दी था ना गाड़ी में जाने काहे की आवाज आई? देखना देख हाँ मुँह देखो। रामलाल जी गाड़ी में एक्सेल टूट गयो। अरे अच्छा हाँ फिर काय होगो अब चला लगा मिस्त्री ने देखे। मिस्त्री खाम लोगो अब उतरो। अब देखना तो पड़ेगा। चलो पर चलो चलो आओ। काय हो गया? काय हो गयो? एक्सेल टूट गयो। फिर अब काय होगो? अब मिस्त्री ने देखा। या बार मिस्त्री खाम लोगो उसका देखना तो पड़ेगा ना। अरे यार उधर भी पहुंचाने तो। चल फिर मिस्त्री चल 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 मिस्त्री देखा चलो निकलो उधर। काका जी। हाँ जी ये भाई हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट टूट गयो। सुबह सुबह मिस्त्री सुबह सुबह आवाज नहीं मिलोगो फिर काय करा यार आज नहीं दूंगा जय सिंह और मैं हमारी बात सुन। अब मिस्त्री तो मिल नहीं रहा अपन को, उसको तूने भी काहे बोला तो अब आज तो सो जाओ ठीक है ना। और सुबह तो सुबह देखेगा, सुबह तू होगा मिस्त्री है ना। बोल रहे हो तो काहे करा तो तूने कौन ना ठीक। उसने करीब 7-8 महीने पहले धन सिंह को उसके बहू के घर से यहाँ से निकलते हुए देखा था और अभी 7-8 दिन पहले भी उसने उसको उसके घर से निकलते देखा। इससे वो काफ़ी नाराज़ चल रहा था और उससे रंजिश रखता था। इस वजह से उसने ये प्लान बनाया कि मैं किस तरह से धन सिंह को अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि उसकी भी इस बारे में कई जगह बदनामी हो रही थी गांव में भी। तो फिर उसके लिए उसने ये प्लान बनाया कि उसका एक और साथी है महेंद्र गाडरी, उसको उसने 9 अक्टूबर को बुलाया और इसमें भूसा भरा अपने पिकअप में। पिकअप लेके ये तीनों लोग इकलेरा से आ रहे थे। बीच रास्ते में जो कहीं कोई जगह पड़ती है उसका नाम है मेठून करीब ऐसी या कुछ इस तरह की जगह है, वहाँ पे इन्होंने शराब का सेवन किया धन सिंह ने और मदन लाल ने। उसके बाद ये चलते रहे वहाँ से, पिकअप से दोबारा चले और इनका ये अपने NH 52 पे सेरावदा के पास में बस स्टैंड, नया बस स्टैंड बना है, उसके पास में इनकी पिकअप का एक्सेल टूट गया। एक्सेल टूटने के कारण रात्रि में इनको कोई मैकेनिक नहीं मिला। मैकेनिक नहीं मिलने के कारण ये रात्रि में वहीं रहे। तो नजों लग यहाँ पर तो वहीं सोऊंगा। अरे यही सो जा भैया, नसों यहाँ पर तो वहीं सोऊंगा। अरे भैया यही सो जा हमारे पास ना हाँ? नसों
दोनों यहीं सो जाओ। मुँह तो जा रहे हो। आराम से सो जाए ना, पापा भी यहीं सो जाओ। नींद आ रही है, सो जाता पड़ जाओ। मेरे सीने में आग लग रही थी। मैं भी एक मौके की तलाश में था। मौका मिलते ही मौत के घाट उतार दिया मैंने उसको। तूने कभी उन दोनों को कुछ गलत करते हुए देखा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ तूने शक की बिना पर उसकी हत्या कर दी। तू चाहता तो पुलिस की मदद ले सकता था। पुलिस तेरी हर मुमकिन मदद करती, पर तू अंधा बनकर इंतकाम की आग में जलता रहा। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। ले जाओ इसको। जी सर। सलाखें पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। इसके बाद हमने सारा मैटर का खुलासा किया और अभी मदन लाल लोधा जेल में है। तो देखा आपने, सिर्फ शक के आधार पर कितने घर बर्बाद हुए। एक तो खुद अपराधी और उसकी बहू का, जिसकी वो खुद मदद करता था, और दूसरा उस मृतक का। बदले की आग ने रामलाल को अंधा कर दिया था। वो ये भूल गया था कि वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में ही फंस जाएगा। तो आखिर हमारी राजस्थान पुलिस के मोड़क थाने के एसएचओ राजेंद्र मीणा ने मुजरिम को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। मैं आपका दोस्त जाहिद खान आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले शनिवार एक नई एफआईआर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।